हेलो गाइस, दिस इज अमित। वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, कैसे हैं आप? हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं यार, तो फिर कंफ्यूजन क्या है कि तो क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पढ़ ही रहे हैं, है कि नहीं? आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है ना, पढ़ते रहो। और देखिए, आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले के जितने भी वीडियो जो है, जैसे प्रेजेंट का आपका इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ये सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके वहां से देख लीजिए, है कि नहीं? और इसके अलावा अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है, मीन्स नियम नंबर 2 है। और इसके पहले का जो नियम नंबर 1 है वो भी लेक्चर आपको नीचे दिया गया है, तो जाके फटाफट उसको देखिए, इसके बाद आप इस पे आइए, है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो, है ना? जैसे कोई प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो किसी वाक्य के, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, है ना? पूछते नहीं कि तुम कहाँ से हो, है ना? तुम क्या कर रहे हो? उसकी बहन पढ़ने क्यों नहीं जाती है? ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना। तो क्या शब्द, क्यों शब्द और कैसे शब्द, ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं ना। अगर वाक्य के बीच में हो तो अंग्रेजी बनाने से पहले प्रश्न सूचक वो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जब आप इंग्लिश बनाने लगते हैं तो सबसे पहले आप उन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप उन्हीं शब्द की अंग्रेजी लिख लेना, और फिर आप हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव किसके हिसाब से लगाओगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी पहले आप हैज हैव लिखोगे, वो भी किसके हिसाब से? कर्ता के हिसाब से लिखोगे। तो हैज हैव लिखने के बाद आप कर्ता लिखोगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्लियर हुआ साथियों? तो ये बनाने का तरीका हुआ किसी भी सेंटेंस को, और वो भी कौन सा सेंटेंस? जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अच्छा, पहचानने का तरीका ये मैंने अफर्मेटिव में समझा दिया कि कहीं पर भी प्रेजेंट होगा तो है शब्द तो जरूर होगा, है कि नहीं? और कॉन्टिन्यूअस है तो रहा शब्द जरूर होगा, है ना? और अगर परफेक्ट है तो टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें टाइम भी दिया होता है, काम के होने का समय दिया रहता है। अब नियम नंबर 2 मीन्स रूल्स टू इंग्लिश में सीख लेते हैं कि इफ देयर इज अ क्वेश्चनेबल वर्ड, यदि आपको प्रश्नवाचक शब्द दिए जाए इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, तो कहां दिए जाए? मिडल ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में। देन बिफोर मेकिंग इंग्लिश, तो अंग्रेजी बनाने से पहले द इंटरोगेटिव वर्ड्स इज रिटन फर्स्ट, तो आप इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखेंगे, ठीक? और इसके बाद देन हैज और हैव, मतलब उसके बाद आप हैज और हैव लिखेंगे। देन द सब्जेक्ट, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है ना? तो अब इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं, और देन इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं। माय डियर्स, ये रहा आपका स्ट्रक्चर और ऐसे एग्जांपल्स जिसे हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, मीन्स जो वाक्य के बीच में आया होगा वो पहले आप लिख लेंगे। इसके बाद हैज हैव लिखेंगे, है ना? इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और हैज या फिर हैव दोनों में से एक ही लिखेंगे, यानी दोनों आप लपेट दो, है ना? ऐसा नहीं करना। तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज या फिर हैव लिखा जाता है, ये बात आपने सीख रखी। और इसके बाद इसकी बीन बजा दी जाती है, मीन्स पुंगी बजा दी जाती है। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद सिंस फॉर लिखते हैं, देन टाइम लिखते हैं। और सिंस फॉर क्या क्या बताता है कि टाइम आपका जो है वो निश्चित है कि अनिश्चित है। जो आपका टाइम चल रहा है वो सही है या फिर टाइम सही चलता है, ठीक है ना? निश्चित है या फिर अनिश्चित है। और जैसे ही पूरा सेंटेंस आप कंप्लीट कर ले जाओ तो उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक? एकदम आसान है। चलो फिर देखते हैं कि वे फरवरी से अपने कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं। एक शब्द यहाँ नहीं भी आ गया तो इसको भी समझ लीजिए। अगर नहीं शब्द भी साथ साथ आ जाता है तो आपको
सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना होता है। किसके जस्ट बाद? सब्जेक्ट के जस्ट बाद। ये मैंने पहले भी वीडियोज में कई बार सिखा रखा है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं जब हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में तब्दील हो जाता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता है ना। तो अगर प्रश्न भी पूछे और नहीं भी लगा दे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नॉट लगा के तब बीन वगैरह आगे फिर जैसे है सेम आप लिखते चले जाएंगे। क्लियर है साथियों? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वे फरवरी से अपने कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों आया? तो क्यों को क्या लिखते हैं? तो वाई लिखते हैं। मैंने बताया सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड लिख लिया वाई। इसके बाद हैज लगेगा कि हैव। ये कैसे पता चलेगा? जब हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट तो पकड़ना आता है ना, कैसे पकड़ते? देखो, वे फरवरी से अपने कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं? कौन नहीं जा रहा? कौन नहीं जा रहा? कौन लगाने से निकल आया ना, वे नहीं जा रहे हैं तो दे हो जाएगा। और दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। ठीक है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है। ठीक है, अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? तो वो हो जाएगा दे। देन आता है अब नहीं शब्द आया हुआ ना, तो नहीं के लिए हम इसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे बिना कुछ सोचे समझे। फिर इसकी हम पुंगी बजा देंगे, मीन्स बीन बजा देंगे, बिन लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और वर्ब क्या है? जा रहा। जाना को क्या बोलते हैं? कम या गो? हमको लगता है कम बोलते हैं ना, नहीं ज्यादा बोलते हैं गो बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम गो और उसमें लगा देंगे आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? गोइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? अपने कार्यालय। भाई कार्यालय वर्ड तो बहुत बड़ा आ गया ना। कार्यालय को अंग्रेजी में कहते क्या है भाई साहब? ऑफिस कहते हैं। तो गोइंग टू, अब अपने कार्यालय, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? देयर ऑफिस, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर ऑफिस। OFFICE। वो थोड़ा सा छोटा रह गया ना, पोलियो हो गया है। ठीक, परेशान नहीं होना, बड़ा भी हो गया ऑफिस। और फरवरी से जा रहे हैं। अच्छा, फरवरी कैलेंडर में आती है ना, होती है कि नहीं होती? हाँ होती है। इस वजह से क्या हो जाएगा? सिंस लग जाएगा। तो सिंस फेब्रुअरी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? फरवरी। और जैसे ही आपका सेंटेंस एंड हो जाए तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। Why have they not been going to their office since February या फरवरी? ठीक, आया समझ में या नहीं? और अगर आया हो तो जस्ट लाइक ठोको, हमें भी तो समझ में आया कि आपको समझ में आ गया है। और दोस्तों के साथ अभी जस्ट शेयर कर दो, नहीं तो बाद में भूल जाते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसी तरीके की मजेदार वीडियोस आपको मिलने वाली है। इंग्लिश छू मंतर हो जाएगी अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका, तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रहे हो? कहाँ भाई, कहाँ झाड़ू दे रहे हो? तो कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर बोलते हैं ना। तो आप क्या लिख लेंगे? वेयर। अब इसके बाद आप क्या लिखने वाले हैं? हैज या हैव। तो किसके माध्यम से लिखेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे ना कि सब्जेक्ट कौन है कि नहीं। और सब्जेक्ट को ढूंढते कैसे हैं? तो तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रहे हो? कौन झाड़ू दे रहा है ये बताओ। अच्छा, तुम मतलब स्वयं आप ना। तो यू आपका सब्जेक्ट है, तो यू आपका प्लूरल नंबर के साथ में आता है ना। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर इसके साथ में हैव, मैंने बताया था ना। तो यहाँ क्या लगेगा? तो आप हैव लगा देंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट यू लिख देंगे। देन इसमें नॉट तो नहीं है ना, मतलब नहीं तो दिया नहीं गया तो फिर नॉट नहीं लगाएंगे ना। आप चलते हैं इसकी पूंजी बजाने के लिए, मतलब बीन लगाने के लिए, तो बीन लगा दिया। अब आता है आगे वर्ब के एनजी फॉर्म। झाड़ू देना को क्या बोलते हैं? तो स्वीपिंग करना, मतलब साफ सफाई करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वीप और उसी में लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा स्वीपिंग। और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कहाँ दे रहे हो? तो कहाँ शब्द वो खुद ही पूछ रहा है कहाँ दे रहे हो, तो वही तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ही पूछ रहा है तो ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ से रहेगा? नहीं रहेगा ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे।
अब सिंस या बिफोर आता है। अब बताओ अच्छा, 3 घंटे निश्चित है कि कौन से 3 घंटे से लगा रहा? भाई घड़ी में तो 3 घंटे होते नहीं है, 3 तो बजते हैं, ये तो मैंने सुना है और शायद आपने भी सुना होगा। तो 3 o'clock के लिए तो सिंस लगाएंगे, लेकिन 3 घंटे के लिए सिंस नहीं, फिर फॉर लगाएंगे। तो यहाँ क्या लगा दें हम? फॉर लगा दें। और 3 घंटे से तो 3 आवर्स हो जाएगा। और जैसे ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। लगाना वेरी इजी सेंटेंसेस। वेयर हैव यू बीन स्वीपिंग फॉर 3 आवर्स, यानी तुम 3 घंटे से कहां झाड़ू दे रहे हो? वेरी इजी ना। चलिए फिर नेक्स्ट वाले को देखते हैं। वे पिछले सप्ताह से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? भाई काहे लिए समय नष्ट कर रहे हो? बैठ के पढ़ाई साढ़ाई कर लो, है ना। तो पिछले सप्ताह से समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्योंकि वो बीच में आया हुआ है। तो चलिए फिर भाई साहब इनको वाई लिख लेते हैं। और सब्जेक्ट तो पता ही चल गया, वे हो जाएगा। तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो हैव लगाएंगे। और इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? तो दे लिखेंगे, है ना। वे के लिए दे। देन इसके बाद नॉट तो रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द नहीं है। तो बीन इसकी बजा देंगे। तो यहाँ पर हम बीन लगा दिया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। समय नष्ट करना को आप जानते हो, भाई कहते हैं ना टाइम वेस्ट मत करा करो, मतलब वेस्ट करना, है ना। तो WAST और उसी में लग जाएगा ING। तो हैज बीन वेस्टिंग, और किसका टाइम? अपना टाइम ना। तो डियर, दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है? तो डियर होती है। और समय को क्या कहते हैं? तो टाइम कहते हैं। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब आगे बचता है सिंस और फॉर, मींस ऑब्जेक्ट तक पहुंच चुके हैं। अब पिछले सप्ताह से, पिछले सप्ताह का मतलब क्या हुआ? ये पिछला सप्ताह कभी कैलेंडर में आया क्या? हमने तो नहीं सुना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब तो आते हैं, लेकिन पिछला सप्ताह कभी नहीं आता कैलेंडर के अंदर, ठीक है। तो ये अनिश्चित है। तो क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। और पिछले सप्ताह मीन्स लास्ट वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट वीक हो जाएगा। और जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो आपको तो याद ही है ना, क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। और इसे अपनी भाषा में कहना तो हंसिया लगा देना, ठीक है ना। सैम्पल ऑफ हंसिया लगा देना, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर नेक्स्ट रूल्स की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये आपका थर्ड नियम है। चलिए थर्ड नियम को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना। थर्ड नियम क्या बोलता है कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं, ठीक है। मतलब जब अगर कोई भी क्वेश्चन में आपसे हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज से संबंधित क्वेश्चन करे तो फिर हम नाउन्स भी साथ में लिख लेते हैं। मतलब जैसे कहते हैं कि तुम कितना दूध पीते हो, तो कितना और दूध, है ना। तो हाउ मच हो गया और मिल्क हो गया, तो मिल्क आपका नाउन हो जाता है और हाउ मच क्वेश्चनेबल वर्ड हो जाता है। समझ में आया ना। तो ऐसे ही वर्ड अगर आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले आप इनकी इंग्लिश लिखते हैं और देन उसके बाद वो नाउन भी लिख लेते हैं जिसके लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर इसी को हम रूल्स नंबर 3 से देख लेते हैं। नियम मतलब अंग्रेजी में along with how many, how much, which and whose also come nouns related to them। means how much, how many और whose, which के बाद इनके जस्ट बाद क्या लगा देते हैं हम? तो नाउन्स लिख देते हैं, मीन्स नाउन्स लगा देते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच पहले लिखते हैं, देन नाउन लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है ना। जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मींस हैज और हैव लिखेंगे, और वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं ना, मींस सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये बात याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट आता है, और जब ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं तो फिर सिंस और फॉर आता है, जो कि टाइम के लिए होता है कि टाइम आपका निश्चित है कि अनिश्चित है, वो यहाँ पर लिखते हैं। और जस्ट बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य को कंप्लीट कर लेते हैं, मींस टेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फिर एग्जांपल देख लेते हैं कि तुम पिछले सोमवार से कौन से घर में रह रहे हो? कौन से घर में रह रहे हो? हाँ, ऑफिस में पूछ रहा हूँ, किसी दूसरे के घर में तो नहीं हो ना। हाँ,
तो तुम पिछले सोमवार से कौन से घर में रह रहे हो, तो यहाँ पर आया हुआ है कौन से। तो कौन से को इंग्लिश में विच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो विच बोलते हैं। और इससे संबंधित नाउन भी आया हुआ है घर, तो घर आपका नाउन ही तो है ना, तो इस वजह से यहाँ पर हाउस लिखेंगे, HOUSE हाउस। तो विच हाउस। अब इसके बाद आप लिखेंगे हैज या फिर हैव, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले सब्जेक्ट इसमें बताओ कौन है, तो तुम है ना, क्योंकि कौन रह रहा है किसके घर में, तो तुम ना, तुम की बात कर रहा है, मतलब यू। तो यू के साथ में हैव लगता है, आपने अभी सीखा, तो यहाँ पर हैव लगा देंगे और जस्ट बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यू लगा देंगे सब्जेक्ट में। अब वर्ब के ING फॉर्म, रहना, और रहना को क्या बोलते हैं, लिव बोलते हैं। तो LIVE होता है, लेकिन ई हटाकर ING लग जाता है। ये भी मैंने बता रखा है कि इसका वीडियो हम लास्ट में प्रोवाइड करेंगे कि कैसे ये ई हटता है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज पहले खत्म हो जाए, टेंस वाली सीरीज समाप्त हो जाए, तब हम उस टॉपिक को उठाएंगे, ठीक है। तो विच हाउस हैव यू लिविंग, कहां पर, कहीं पर है क्या है ही नहीं ना, तो हो गया विच हाउस हैव यू लिविंग, मतलब कि तुम कौन से घर में रहते हो, और पिछले सोमवार से, तो आपका आ जाएगा सिंस या फॉर। अब अच्छा ये बताओ, सोमवार कैलेंडर में आता है या फिर नहीं आता है, आता है ना कैलेंडर में सोमवार, और अगर आता है तो सिंस लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, सिंस, क्योंकि निश्चित है, ठीक है ना। और पिछले सोमवार की बात कर रहा है तो पिछले का तो लास्ट होता ही होता है। और इसके बाद डे है आपका मन वाला डे मतलब मंडे, और जैसे ही सेंटेंस आपका एंड हो जाए तो क्वेश्चन मार्क जस्ट लगा दीजिएगा। तो हो गया ना, विच हाउस हैव यू लिविंग सिंस लास्ट मंडे। अच्छा ये बताओ, हार्ड तो नहीं लगता आपको इंग्लिश, बिल्कुल इजी है, तो वेरी इजी है। तो फिर आप नेक्स्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं कि 5 घंटे से कितने लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, 5 घंटे से कितने लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो कितने लोग का क्या हो जाएगा, हाउ मेनी हो जाएगा, हाउ मेनी। और हाँ ये भी जान लीजिए कि हाउ मच किसके लिए लगता है, हाउ मच उनके लिए लगता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, और हाउ मेनी उनके लिए लगता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, और दोनों का मतलब कितना ही होता है, ठीक है। तो फिर हाउ मेनी लगा दिया, और इसके बाद लोग हैं, तो मीन्स यहाँ पर पीपुल लिख सकते हैं ना, हाँ लोगों के लिए पीपुल तो लिखा ही जाता है। तो हाउ मेनी पीपुल, अब 5 घंटे से कितने लोग, है ना, कितने लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे तो हाउ मेनी पीपुल हैव, और प्रतीक्षा करना का क्या हो जाएगा, वेटिंग, यहाँ पर लिख दिया हमने वेटिंग, और किसकी, मेरी प्रतीक्षा, क्योंकि मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं ना, तो वेटिंग फॉर मी। और इसके बाद आप लिखेंगे सिंस या फिर फॉर, है ना। अब मुझे बताओ 5 घंटे क्या निश्चित होते हैं, घड़ी में 5 घंटे बजते क्या कभी, 5 घंटे तो आज तक नहीं बजे, हाँ 5 तो बजे हैं, है ना, है कि नहीं। अगर 1 2 3 4 5 की बात करो तो 5 o'clock तो होता है, बट 5 आवर्स कहाँ होता है ना, इसलिए ये टाइम निश्चित नहीं है। कौन से 5 घंटे से भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई बात पता है क्या, तो नहीं पता है तो क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। और इसके बाद 5 घंटे के लिए क्या लिखते हैं, तो 5 आवर्स। सेंटेंस जैसे आपका कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो सेंटेंस क्या हो गया, हाउ मेनी पीपुल हैव वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। आई होप साथियों आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करो यार, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और जितने भी वीडियोज हैं उन्हें लगातार आप देखते रहें, ठीक है ना। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सोल्यूशन के लिए आपका कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फिर, थैंक यू, जय हिंद।